नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार चल रहे संगठन सृजन अभियान के तहत अकोदिया स्थित सार्वजनिक धर्मशाला में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठ जनों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का संचालन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पर्यवेक्षक श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती द्वारा किया गया। बैठक में संगठनात्मक मजबूती और आगामी जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नरेश्वर प्रताप सिंह, रामवीर सिंह सिकरवार, अचल सिंह मेवाड़, गजेंद्र सिंह सिसोदिया, अशोक परमार, हरीश सिंह मंडोलिया, चिराग परमार, आलम सिंह परमार, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयंत सिंह सिकरवार, ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र सिंह मेवाड़, मंगल सिंह राठौड़, लक्ष्मी नारायण परमार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा बेटी पढ़ाओ नहीं बल्कि बेटी पटाओ योजना चला रही है। वर्तमान शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और महिलाएं लगातार अपराधों का शिकार हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई चरम पर है, आम जन की कमर टूट चुकी है और भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। बैठक में कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने, जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और आगामी नए अध्यक्ष को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की। गांधी जी का सपना है संगठन सृजन जी, क्योंकि हर शुरुआत छोटे लेवल पे होता है। तो जो निचले स्तर पे ग्रास रूट लेवल पे आके कांग्रेस के लोग क्या चाहते हैं, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, उसके लिए एक कोशिश है। और इधर से मैं 6 नाम सेलेक्ट करके ले जाऊंगी। हर किसी के साथ में कुछ प्लस पॉइंट भी है, माइनस भी है। कौन संगठन को चला सकता है, तो मैं अपनी मर्जी तो तोप नहीं सकती जी। मैं आई हूँ 2-3 दिन के लिए भी ना कि मैं पूरा 10 दिन रह कर जा रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन में किसी से परिचय भी नहीं होएगा, कोई दिल खोल करके बात भी नहीं करेंगे। अब लोग खुल करके अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, वो जो लोगों द्वारा व्यक्त की राय को संकलित करके रिपोर्ट बना करके 30 जून से पहले मैं एआईसीसी को भेजूंगी। अगला निर्णय तो एआईसीसी का है और कोशिश है जो लोग चाहते हैं वो, जो राहुल गांधी, यही बात राहुल गांधी चाहते हैं, जैसे लोग चाहते हैं वैसे नेता उनका होना चाहिए। ये जो दिग्विजय सिंह जी थे, उनके भाई लक्ष्मण जी को पार्टी से निष्कासित क्यों किया गया है? जो कुछ किया ही होगा तभी निष्कासित किया है। जो पार्टी की विचारधारा को नहीं मानते हैं, पार्टी की नेता के खिलाफ कुछ भी अनर्गल आरोप लगाते हैं या बोलते हैं, जो पार्टी को ही नहीं मानते, पार्टी के नेता को नहीं मानते, उनको पार्टी में क्या काम है? ऐसे लोगों को बाहर जाना ही चाहिए। और कार्यक्रम जब चल रहा था, आपने संबोधन किया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है उसके विषय में भाजपा वाले आप देख लीजिए, पिछले दिनों में एक टोल टैक्स की वीडियो, जो टोल टैक्स वालों ने जो वीडियो लिया था, कितनी शर्मिंदगी है। क्या हम ऐसे कर सकते हैं हमारी बेटियों के साथ में? और एक शादीशुदा आदमी एक लड़की के साथ में जिस अभद्र ढंग से, जितनी कामुक ढंग से वो पेश आया है, वो क्या उचित है? हम समाज में रहते हैं, हम सभी समाज में रहते हैं, हमें इस तरह की चीज़ों की आदी नहीं है। हम अगर बीजेपी इतने सख्ती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस मामले में है, तो इस तरह के लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? वो उनको बचाने के लिए क्यों लगते हैं? वो पलट के आरोप क्यों लगाते हैं? क्यों नहीं उनको निकाल करके बाहर करते? और क्यों नहीं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है? क्यों नहीं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है? तो क्या कर रहे हैं बीजेपी? उनकी कथनी और करनी में वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से लेके अभी तक वही डिफरेंस है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है, और बड़ी दर्दनाक असर है बच्चियों के साथ में, बालिकाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में जो दुर्व्यवहार होता है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए तो नंबर बढ़ रहा है ना। कोई केस एफआईआर दर्ज नहीं होता है, एफआईआर हो जाए तो उस पर जांच नहीं होती है, और जांच हो जाए तो उस पर कोई फैसला नहीं आता है। ये तो दुखद स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी कहती है अच्छे दिन आएंगे, क्या आपको तो कहीं लग नहीं रहे? मीडिया तो बहुत सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। आप बताएं, मीडिया वाला बताएं, क्या अच्छा दिन दिख रहे हैं आपको? इतनी महंगाई है, 400 रुपये सिलेंडर 1200 रुपये में खरीद रहे, जो महंगाई नहीं दिख रहे लोगों को। और इस तरह देश को 2-3 चुनिंदा उद्योगपतियों की जेब में गिरवी रख दिया, उसमें हमें खुशी हो रही है। हवाई अड्डे दे दिया, हवाई जहाज दे दिया, ट्रेन दे दिया, सारा कुछ बेच दिया। कांग्रेस ने जो 70 साल में 75 साल में जो कुछ इस देश के लिए किया, तो उन सबको बेच करके बनियों की जेब में, उद्योगपतियों की, बनिया नहीं कहती हूँ, बनिया तो बेचारे व्यापार करते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, समाज के साथ में रह के हम सबके लिए करते हैं वो लोग। जो ये उच्च तबके की जो
बड़े उद्योगपति है, उनके लिए वो उनमें भी चुनिंदा लोगों के लिए काम करते हैं। किसान का 100 रुपया वो माफ़ नहीं कर सकते और लोगों की लाखों करोड़ रुपया वो माफ़ कर रहे हैं और हमारी जेब से निकाल करके उनकी जेब भर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं बीजेपी। मैडम, आपने बयान दिया था अभी संबोधन करते हुए आरएसएस के बारे में। आरएसएस अंग्रेजों के मुखबिरी करते थे। ये तो सर्वविदित है ना, ये तो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। उनकी संस्था के कई लोग, उनके संगठन के कई लोगों ने काम किया है, ऐसे लोग कह रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, मैंने ये कहा, लोगों ने ये कहा है, लोग कहते हैं। पर उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में कहीं भी काम नहीं किया है, ये सबको पता है। उन्होंने कभी देश की झंडा को नहीं फहराया है, तो उन्होंने जो किया है तो वो गलत है। आरएसएस और बीजेपी मिलकर के हमारी भाईचारे को तार तार करना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ये देश हिंदुओं का भी है, ये देश मुसलमानों का है, ये सिखों का है, ईसाइयों का है, जैनियों का है, बौद्धों का है, सबका है। इस देश में रहने वाले तमाम लोगों की ये देश है। किसी एक व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष, जाति विशेष या धर्म विशेष की ये देश नहीं है। ये देश आप और हम सबसे मिलकर के बना है। इस देश की भाईचारा और अखंडता को, एकता को खत्म करने की जो कोशिश करते हैं, वो कोई भी संस्था वो इस देश का नहीं है, वो इस देश का गद्दार भी है, चाहे वो कोई भी धर्म और जाति बिरादरी से बिलोंग करता हो या विचारधारा का। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।